दोस्तों, लोग लग्जमबर्ग में जॉब को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। साथ ही साथ बहुत लोगों के मन में बहुत प्रकार के क्वेश्चंस और डाउट्स भी हैं। जैसे कि कल मुझसे पूछा जा रहा था कि क्या लग्जमबर्ग जाने के लिए कौन सा पीसीसी चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंटेशन अभी चेंज हो गया है, क्योंकि बहुत लोग बहुत डिफरेंट एजेंसी से अप्लाई कर रहे हैं और हर किसी को अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। तो जब मुझे पूछा गया कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंटेशन अभी चेंज हो गया है, तो मुझे लगा क्यों ना एक वीडियो लेके आ जाए जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि भाई कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अभी 2024 में इम्पोर्टेंट हो गया है या चेंजेस हो गया है। कुछ ही दिन पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया था, और उसके बाद जब मुझे लोग पूछने लग गए कि ये डॉक्यूमेंट का चेंजेस हुआ है तो क्या इसमें कितना सच्चाई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप पूरा देखें। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर डॉक्यूमेंट्स चेंज हुआ है तो कौन कौन सा चेंज हुआ है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अभी आपको 2024 में ज़रूरत पड़ रहा है जिससे कि आपको आसानी से जॉब मिल सके लग्जमबर्ग में। वैसे लग्जमबर्ग लोग इतना ज़्यादा क्यों जाना चाहते हैं, तो सबसे मेन कारण है दोस्तों वो है सैलरी। सैलरी वहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन नौकरी लेने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स बराबर होना चाहिए। अगर अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आपको जॉब मिलना इतना आसान नहीं रहेगा। तो क्या करें, आज का वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ में आएगा और आप डॉक्यूमेंट के साथ तैयारी कर सकें। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो गुजारिश रहेगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि मैं हर एक दिन एक नया वीडियो लेके आता हूं आप लोगों के लिए जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। शुरू करते हैं। लग्जमबर्ग एक बहुत छोटा कंट्री है यूरोप में दोस्तों, फिर भी ये जो कंट्री है बहुत ज़्यादा अमीर देश माना जाता है। सिर्फ माना नहीं जाता, ये है। लग्जमबर्ग का जो इकोनॉमी है दोस्तों वो यूरोपियन का जो अदर कंट्रीज़ हैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इस वजह से ये जो कंट्री है यहाँ का एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा सैलरी मुहैया कराती है। जैसे एशिया में आप देख सकते हैं सिंगापुर भले छोटा कंट्री है लेकिन यहाँ का इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दुनिया का बड़े बड़े कंपनीज़ का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएंगे सिंगापुर में। तो इसीलिए आप किसी देश का साइज में मत जाइए, ठीक है। वहाँ का इकोनॉमी जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उनका ताकत उतना ज़्यादा होता है। बात करें लग्जमबर्ग का, फिलहाल लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट और क्वेश्चंस आ रहा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चेंज हो गया है, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है। जैसे ही आप सोचते हैं कि आपको जाना है लग्जमबर्ग जॉब्स के लिए, तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए यूरोपास CV। अगर आपने सोचा कि आपको यूरोप में किसी भी देश में जाना है काम करने के लिए, तो यूरोप का उनका एक CV फॉर्मेट्स है, ठीक है, आपको गूगल में मिल जाएगा। तो वो CV फॉर्मेट्स में आपको CV बनाना है। अब लोग बोलते हैं क्या मैं ऑनलाइन बना लूँ CV, क्या मैं अपने से बना सकता हूँ? तो देखिए, आपका क्या क्वालिटी है मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप सिंपली सोचेंगे आपका जो भी इंडियन CV है उसको कॉपी करके आप पेस्ट कर देंगे उसका फॉर्मेट के हिसाब से, तो हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। सिर्फ फॉर्मेट चेंज करने से नहीं होगा, लैंग्वेज वर्डिंग्स भी सही होना चाहिए, तभी जाके आपको यूरोप में जॉब मिलता है, ठीक है। अगर आप सिंपली इस जो आपका पहले जो CV रहेगा उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे तो काम नहीं चलने वाला है। दूसरा, जब वो शॉर्टलिस्टिंग करते हैं CV का तो वो खुद नहीं करते हैं, वो लोग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो इसमें होगा क्या, अगर आपने सही टैगिंग नहीं किया है जब काम आता है, अगर प्रॉपर टैग नहीं लिखा है तो आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब बात करें कवर लेटर का, तो कवर लेटर भी आप बनाते हैं तो अच्छा सेंटेंस होना चाहिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो ये दो मेन डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, जो है CV एंड कवर लेटर, जो पहले ही स्टेज में आपका सिलेक्शन में मदद करती है। नेक्स्ट है आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट। आप जिस किसी भी कंट्री के हों, जो नेशनलिटी से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ का आपका पासपोर्ट होना चाहिए, फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ जो यूरोपियन कंट्री हैं जैसे लग्जमबर्ग, ये देश कहता है कि जब आप इस देश में काम करने आते हैं तो आपके पास PCC होना चाहिए, यानी कि आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट
आप जो जानते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या कहें कि भाई आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, वो आपको पीसीसी दर्शाता है। अगर आपको पीसीसी मिल जाता है तो ये समझ जाता है कि आपके नाम पे कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अगर आपका पीसीसी मतलब रिजेक्ट होता है, अगर नहीं मिलता है आपको, तो ये समझ में आ जाता है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, फिर आपको जॉब नहीं मिलता। तो इसमें भी लोगों का डाउट था, कोई क्वेश्चन था कि जो पीसीसी है हम कहाँ से अप्लाई करें। तो दोस्तों, आप जो पीसीसी अप्लाई करेंगे, पासपोर्ट इंडिया का जो वेबसाइट है उसमें से ही अप्लाई करें। अगर आप सोचेंगे कोई कमिश्नर ऑफिस में जाकर के, थाना में जाकर के हम ले लेंगे पीसीसी तो चल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो पीसीसी है उसको वहाँ का एम्बेसी में, दिल्ली में सब मैक्सिमम एम्बेसीज हैं, वहाँ जाकर के आपको एपोस्टाइल भी कराना है, तभी जाके वो वैलिड रहेगा। और इसका जो वैलिडिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का रहता है। हालांकि लग्जमबर्ग का जो होल प्रोसेस है वो 4 से 5 महीने में हो जाता है। इनकेस अगर ड्रैग होता है, टाइम लगता है, तो आपको दोबारा पीसीसी अप्लाई करना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट की बात करें वो है आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट्स। आप जो भी पढ़ाई किए हैं, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट्स का प्रॉपर स्कैन कॉपी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स की। तो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है दोस्तों, वो ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लग्जमबर्ग का जो कंपनीज़ हैं वो एक थर्ड पार्टी को हायर कर रहे हैं ताकि आपका बैकग्राउंड वो चेक कर सकें। हालांकि वो पहले एजेंसीज को बोल देते हैं कि आप लोग प्रॉपर जो भी कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड है वो चेक करके ही प्रोफाइल भेजें। फिर भी उनका एक थर्ड पार्टी है जो क्या करती है, बैकग्राउंड से आपका चेक करती है। ठीक है, कि भाई आपके कोई जो सर्टिफिकेट्स हैं जो भी दे रहे हैं क्या वो सब जेन्यून है। फिर एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, ओके, एक फुल साइज फ़ोटो चाहिए विथ वाइट बैकग्राउंड। फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये है फर्स्ट स्टेज। जैसे आप सारे डॉक्यूमेंटेशन दे करके अप्लाई करते हैं, फिर आपका शॉर्टलिस्टिंग होता है। शॉर्टलिस्टिंग मैंने बताया ना कि जैसे आप यूरोपास बनाते हैं तो प्रॉपर टैगिंग होना चाहिए। प्रॉपर टैगिंग होगा तभी जाकर आपका शॉर्टलिस्टिंग होता है। ये मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी एजेंसी से अप्लाई करते हैं तो वो एजेंसी को ट्रस्ट करके आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। समझ रहे मेरी बात? उसमें क्या है, सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो जैसे सिलेक्शन हो जाता है फिर आपको आता है ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आने के बाद फिर आपको साइन करना होता है। फिर आपका वर्क परमिट अप्लाई होता है। वर्क परमिट आने में कभी कभी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना का समय लग सकता है। जैसे ही आपके पास वर्क परमिट आ जाता है फिर आपके पास होना चाहिए इंश्योरेंस हो गया, एकोमोडेशन लेटर हो गया, उसके बाद आपका फ्लाइट आइटिनरी हो गया, आपका वर्क परमिट, आपका ऑफर लेटर, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर आप कह सकते हैं। और पहले आपका जो भी सर्टिफिकेट से डॉक्यूमेंट्स थे, सारा डॉक्यूमेंट्स को आपको एम्बेसी या फिर वीएफएस में सबमिशन करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं, कोई डॉक्यूमेंटेशन का कोई चेंजेस बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी फिलहाल डॉक्यूमेंटेशन में कोई फेरबदल नहीं हुआ है दोस्तों। तो आप बेफिक्र रहें। जब पीसीसी का बात आती है, पीसीसी आप पासपोर्ट का जो पोर्टल है, ठीक है, पासपोर्ट इंडिया का, उसी से ही अप्लाई करें और वही वैलिड है। ठीक है, और उसके अपोस्टाइल भी करा लें। आशा करता हूं अगर आपके मन में कोई डाउट था होगा, डॉक्यूमेंट पार्ट को लेकर के वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपका भी सपना हो लग्जमबर्ग में जाकर काम करने का, तो ये नंबर जो दिया, इस नंबर पे कॉल करें और अपना काउंसलिंग स्लॉट जरूर बुक करें, जिसमें आपको पता चल सकता है कि आपका जो प्रोफाइल है क्या वो सचमुच स्वीटेबल है। लग्जमबर्ग में जो भी वैकेंसीज अभी आ रहे हैं उसमें आप जा सकते हैं या नहीं। बाकी आपकी मर्जी है, ये आपका करियर है, आपका ज़िंदगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।